ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। सभी फूल खुशबू नहीं बिखेरते। इस धरती पर ऐसे फूल भी हैं जिनमें खुशबू नहीं होती, हालांकि उनमें औषधीय गुण होते हैं। कुछ फूल जिनका रंग सुंदर नहीं होता और जिनमें खुशबू भी नहीं होती, उनमें असाधारण औषधीय गुण होते हैं। फूल आसानी से नक्षत्रों की ऊर्जा को पृथ्वी की ओर आकर्षित कर सकते हैं। कुछ रंगहीन फूल पृथ्वी में जल तत्व को कम होने से रोकते हैं। जिस प्रकार फूलों का अस्तित्व उनके विभिन्न तत्वों पर आधारित है, उसी प्रकार यक्षकुल की आत्माएं भी अपने तत्वों में भिन्न है। यानी इस प्रकृति में भिन्न भिन्न तत्वों वाला, स्वभाव वाला, गुण वाला जीव होते हैं। उनमें से फूल भी हैं। और जैसे फूलों का भिन्न भिन्न तत्व होते हैं जिनमें सुंदरता भी नहीं, खुशबू भी नहीं, फिर भी वो औषधीय गुण वाला, इतना इम्पोर्टेंट तत्व वाला होते हैं, उसी प्रकार यक्षकुल में भी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन उनका अपना एक अलग उपयोग, यानी उनकी वजह से कुछ लाभ लोगों को होती है, ये महर्षि अगस्त्य कह रहे हैं। सभी यक्ष कुबेर जी की तरह मनुष्यों को धन और ऐश्वर्य प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ यक्ष कुल के नक्षत्र भी हैं जो मनुष्यों को अच्छी शक्तियां प्रदान करते हैं, भले ही मनुष्य उनके अस्तित्व तक नहीं जानते हो और उनके पूजा भी नहीं करते हो। यानी हम कुछ यक्षों को जानते तक नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मानवता की सहायता करते आ रहे हैं। ऐसे यक्षकुल आत्माओं की शक्तियां मेरे 108 शिष्यों को मिलने के लिए, जो मेरे आत्मलिंगों को लेकर पूजा कर रहे हैं, एक मार्ग की स्थापना किया है। यानी महर्षि अगस्त्य एक मार्ग की स्थापना किया है जिनके थ्रू सभी यक्ष आ सके, जो इनके 108 शिष्यों को शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। श्री कुबेर जी के बाद उसी क्रम में एक यक्षिणी अपने आप अपने संपूर्ण शक्तियों को प्रदान करने के लिए आगे आई है। यानी पहले कुबेर जी आए थे, यक्षकुल के राजा, वो आए थे। उसके बाद उसी क्रम में एक यक्षिणी आ रही है। वो अपने एक हिस्सा दो हिस्सा नहीं, पूरे के पूरे शक्तियां महर्षि अगस्त्य को प्रदान कर रही हैं, ताकि वो अपने शिष्यों में, 108 शिष्यों में वो बांट सके। इतने उदार स्वभाव वाली यक्षिणी माँ आ रही है। आदि ये कौन है, बता रहे हैं महर्षि अगस्त्य। आदिशक्ति को पहरा देने की कार्य करने वाली ये यक्षिणी, क्योंकि इस समय स्वयं आदिशक्ति आदिशिव में संघनन हो गई है और इस कारण उनके लिए कोई कार्य नहीं है, वे अपने पूरी शक्तियां मेरे युग परिवर्तन के कार्य में समर्पित करने के लिए मुझे वचन दिया था। यानी ये यक्षिणी जो आज का दिन 16वां पूजा के दिन जो आ रही है नक्षत्र कांति बनकर, इनका ये है यक्ष कुल की शक्ति है, ये देवी है, ये है आदि शक्ति माँ। उनके पहरादारी का काम करती, यानी उनको पहरा देने वाली देवी है। अब स्थिति ऐसा है कि आदि शक्ति स्वयं आदि शिव के अंदर लीन हो चुकी, यानी वो कार्यरत नहीं है और गतिशील नहीं है, और आदि शिव के अंदर संघनन हो चुकी है वो, और उनके पहरेदारी करने का काम इनके लिए नहीं है। अब ये यक्षिणी को कोई पहरादारी करने का कार्य है ही नहीं, इसलिए वो खाली बैठी है। इसलिए वो अपने पूर्ण शक्तियों को लेकर अगस्त्य महर्षि को देने की वादा किया है। युग परिवर्तन के कार्य के लिए ये अपने पूरे शक्तियां संपूर्ण रूप में देने के वचन महर्षि को दे दिया था। अपने पूरे शक्तियों को कांति के रूप में परिवर्तित करके
ये दे दी है, यानी ये दे चुकी है। जब पेड़ में फूल समाप्त हो जाते हैं तब कुछ पत्ते भी पूजा के काम आते हैं। इस तरह इसी तरह एक यक्षकुल आत्मा जो पहरा देने वाली देवी है, जिनके आत्मा में औषधीय गुण वाले रस पूरी तरह भरी हुई है, वे इस समय एक नक्षत्र शक्ति बनकर शिवांश की तरह शक्तियां प्रदान कर रही हैं। यहाँ महर्षि ये समझा रहे हैं। सबसे पहला वाक्यों में वो ये बोला था कि कुछ फूल ऐसा होते हैं, वो नक्षत्रों की शक्तियां अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। चाहे वो सुंदर हो ना हो, रंगीन वाले हो ना हो, खुशबूदार हो ना हो, फिर भी इनके अंदर ऐसे क्षमता भी होते हैं, वो औषधि गुण वाला भी होते हैं, और देवी देवताओं के यानी नक्षत्र शक्तियों को अपने अंदर लेने की क्षमता रखते हैं फूल। तो अब यहाँ उसके अनुसंधान के रूप में इनके बारे में, ये जो यक्षिणी है, देवी है, उनके बारे में बता रहे हैं। इनके अंदर, इनके आत्मा के अंदर औषधीय गुण वाले रस पूरे भरी हुई है इनके अंदर। इस समय ये नक्षत्र शक्ति बनकर अपने शक्तियों को पूरी तरह पिघला कर वो महर्षि अगस्त्य को सौंप रही है, सौंप सौंप चुकी है। नक्षत्र से इस समय नक्षत्र शक्ति बनकर शिवांश की तरह शक्तियां प्रदान कर रही है, शिवांशों के लिए, और शिवांश की तरह शक्तियां ये प्रदान कर रही है। इतना महत्वपूर्ण कार्य ये जो यक्षिणी शक्ति कर रही है। इस यक्षिणी का नाम है श्री मंदहासिनी देवी। ये यक्षिणी देवी का नाम है श्री मंदहासिनी देवी। ये सर्वशक्तिशाली, शौर्य से भरपूर इस देवी जो यक्षकुल में पैदा हुई है, वे इस समय पिघल कर मानव आत्माओं में मिलने वाली है। यानी आप जो 108 लोग शिव आत्मलिंग की पूजा कर रहे हैं, आपके अंदर मिलने वाली है आज का दिन। ऐसे विषयों के बारे में मनुष्य अपने बुद्धि से कितना भी सोच ले, पर ऐसे अभूत विषयों के तत्व को पूरी तरह समझ नहीं सकते, समझ नहीं पाते। यानी ये मैसेजेस में कितना भी भले एक्सप्लेन किए हों, ये अगर बुद्धि से सोच विचार करेंगे, यानी हम लोग मनुष्य लोग अपने बुद्धि से, मेधा शक्ति से सोचेंगे, लेकिन ये हमारे पल्ले में नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ये बहुत अपूर्व और अद्भुत विषय है, अद्भुत घटनाएं हैं जो हो रहे हैं। ये हम बस जैसे सुन के जितना समझ लिया वो स्वीकार करके ट्रस्ट करना है, ये यहाँ पर हमारा काम है, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। जो कि क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको विश्वास तो आपको करना होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं, इसलिए हमें विश्वास करना होगा। बुद्धि से हम इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि हम लॉजिक करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैसेज मेरा समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, ये क्या कह रहे हैं। अगर ऐसा समझे तो ये तो बिल्कुल हमसे शक्तियां दूर हो जाएंगी। इसलिए हमें जितना समझ में आए सब महर्षि के चरणों में सौंप कर, शरणागत जाकर, बस नमस्कार करके इसे, मैं इन आज के नक्षत्र शक्ति मंदहासिनी देवी की शक्तियों को मैं अंदर ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ऐसा सिर्फ ये कहने से वो अंदर चले जाएंगे। समझने की कोशिश तो कर सकते हैं हम, मैसेज बार बार सुनकर, लेकिन अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन महर्षि अगस्त्य के ऊपर, सदगुरु के ऊपर विश्वास रख के इसे स्वीकार करना होगा। इस देवी को अन्य दो नाम और हैं, श्री राजयक्षिणी, श्री यक्षिणी दुर्गा। इनके दो नाम और है, यक्षिणी दुर्गा, राज यक्षिणी, ऐसे मंदहासिनी देवी का दो नाम और है। इस यक्षिणी नक्षत्र आपको मिल रहे शिवांशों को पहरा करके उन्हें कली से बचाकर रक्षा करेंगी। यानी इनका काम जो है वो पहरा करने का है। तो इसलिए आपके अंदर अब तक जो उतर रहे हैं और उतरने वाले भी हैं, उन नक्षत्र शक्तियों को और उन शिवांशों का पहरादारी करके कली पुरुष से, कली राक्षस से ये बचा लेंगी, आपके लिए सेफ रखेंगी।
इतना ही नहीं, उन नक्षत्रों को भी पिघलाकर जो आपके अंदर मौजूद है, उनको भी अच्छी तरह पिघलाकर आपसे जोड़कर मिला देंगी। अगर कोई सॉलिड ऐसे रह गए क्योंकि हम लोग अच्छी तरह पिघल पिघल कर उनको रस बनाने में असमर्थ है, या फिर उनको ठीक से हमने स्वीकारा नहीं और वो बाद में सॉलिड बन चुके हैं, उनको भी ये पिघला देगी ये देवी और हमारे अंदर मिला देंगी। जो नक्षत्र आपके अंदर मिल नहीं सके, उनको भी वो मिला देंगी। यक्ष कुल के आत्माएं अपूर्व भिन्न भिन्न स्वभाव और लक्षण के होते हैं। पहले भी ये बात बता दिया है महर्षि ने। ये भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं क्योंकि ये यक्ष लोग एक जैसा स्वभाव नहीं प्रकट करते हैं। इनमें से कुछ लोग क्रूर स्वभाव वाले भी होते हैं। ये मानव जाति को मदद नहीं करते हैं, परंतु अन्य ग्रहवासियों को सहायता करते रहते हैं। यहाँ महर्षि हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर प्राणी, हर जीव, हर जो भी योनि में पैदा होते हैं, वो कोई भी लोक के हो जीव, वो उनके अलग अलग स्वभाव होते हैं। वैसा ही लेकिन उनका एक अस्तित्व होते हैं, उनकी वजह से सृष्टि की रचना में कुछ सहायता होती है, इसलिए परमात्मा इनकी रचना करते हैं। ठीक वैसा ही ये जो यक्ष कुल के हैं भिन्न भिन्न तत्व वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसा होते हैं हमारे लिए क्रूर स्वभाव होते हैं, यानी हमें मदद नहीं करते, हमें तंग भी करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग यक्षिणी की पूजा, कुछ यक्षों की पूजा करके वश में लेकर कुछ पाने के लिए लालच करते हैं, उनके लिए ये बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं। ऐसे हम लोग सुनते रहते हैं। तो इसलिए अभी महर्षि अच्छे अच्छे नक्षत्र शक्तियों को, अच्छे अच्छे यक्ष कुल शक्तियों को हमें दे रहे हैं, वो ही हम ले रहे हैं। लेकिन क्रूर स्वभाव वाले जो मानव जाति को मदद नहीं करते, ऐसा भी होते हैं। लेकिन ये अन्य ग्रहवासियों के लिए सहायता करने वाले यक्ष होते हैं, ऐसा महर्षि बता रहे हैं। इनके क्रूर स्वभाव एक कुल के जीवों को बुरा लगता होगा, मगर अन्य कुल आत्माओं को यह अच्छे शक्ति के रूप में दिखती हैं, क्योंकि उनके लिए मददगार है ये, इसलिए उनको अच्छे दिखते हैं ये। श्री मंदहासिनी देवी नाम की यह यक्षिणी देवी स्वयं आदिशक्ति के विश्वास पात्र आत्मा है, यानी खुद स्वयं आदिशक्ति इनके अंदर अपार विश्वास रखती है। तीनों देवियों को सच्चे दोस्त भी है ये, यानी तीनों देवियां मतलब पार्वती या फिर दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये तीनों देवियां कहलाती हैं। ये तीनों देवियों को सच्चे दोस्त भी है। आदिशक्ति का ही नहीं, ये इन देवियों का भी ये सहेली है। मां मंदहासिनी स्वयं आगे आकर अपनी शक्तियां आपको प्रदान कर रही है, यानी ये खुद आकर हमें दे रही हैं, तो हमें अच्छी तरह इन्हें लेना होगा। इस देवी को भक्ति और प्रेम भाव से स्वागत करके आराधना कीजिए, पूजा कीजिए और धन्यवाद दीजिए। आपको सर्वदा मंगल हो। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।